इसके शासन में क्या हुआ है? पहले चरण में इसकी लंका पुत गई। जहाँ 102 सीट पे चुनाव हुआ वहाँ लगा के 95 सीटें तो विधेयक उनको जा रही है, विपक्ष को। तो ये परेशान हो गया। फिर से अपने बाप याद आ गए मुसलमान के पिताजी हैं, अभी हमारे अब्बू हैं। अब्बू की बात करें तो याद आ जाती है जब बच्चे की फटती है, कहते पापा अब्बू कहाँ हो, तब कहता है अब्बू अब्बू। अब्बू में इतनी ताकत तो है, बच्चे पैदा कर दिए, बस तुझसे तो एक भी ना हुआ। कांग्रेस बहुत गलत है। हाँ, नसबंदी करा दी कांग्रेस ने युवाओं की। उन्हीं युवाओं में से मोदी तो नहीं थे, झूला उठा के जा रहे हो, तुम्हारी कर दियो। दूसरों के बच्चे हो गए मगर तेरे नहीं हुए और तू भाग गया। उससे पहले रोजगार भी था, खा रहे थे, खा रहे थे, और 4 किलो चावल और गेहूं पे डिपेंड नहीं थे। 4 किलो चावल के साथ गेहूं के साथ चना भी थी, दालें भी थी, चीनी भी थी, पत्ती भी थी, बहुत सारी चीजें थी। ये तो सब पी गया है। केरोसिन भी था, तेल भी था, ये सब पी गया भूतनी का। देश में चुनावी माहौल है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी रैलियां कर रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बयान से बवाल मच गया है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो तमाम हिंदुस्तानियों की प्रॉपर्टी और उनकी दौलत का एक डेटा इकट्ठा करेगी, जिसके बाद वो उन लोगों में बांट देगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। यानी कि आप सीधा सीधा इशारा समझ सकते हैं कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरी तरफ आज भी 10 साल शासन करने के बाद भी आज उनको ज़रूरत पड़ रही है कि आज भी वो मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि चुनाव को सांप्रदायिक माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बयान पर तमाम चारों तरफ से आलोचनाएं हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आज आए हैं क्रांतिकारी नंदा भाई के पास, जो अपनी बेबाकी से राय रखते हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़रूरत है आज 10 साल बाद भी, जबकि बीजेपी और तमाम उनके नेता कार्यकर्ता कहते हैं कि विकास का डंका बजा दिया है पूरे विश्व में, फिर ऐसे में क्यों उनको ध्रुवीकरण की ज़रूरत पड़ रही है। क्या लग रहा है नंदा भाई, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, एक तरफ वो अमरोहा में जाके मोहम्मद शमी की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि मियाँ भाई ने वर्ल्ड कप में जलवा बिखेर दिया था, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में 1-2 दिन बाद ही वो कहते हैं कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनमें प्रॉपर्टी बांटने की बात कर रही है कांग्रेस। क्या कहेंगे? अरे प्रधानमंत्री ने झुंझुना है, क्या है, कहाँ से आ गया प्रधानमंत्री? शर्म आती है, लोग इसको प्रधानमंत्री कहने में भी डरते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कारपेट जगत का है, ये किसी के लिए काम नहीं कर रहा, देशवासियों के लिए। इसके शासन में क्या हुआ है? पहले चरण में इसकी लंका पुत गई। इसे लगा पहले चरण में खत्म है। जहाँ 102 सीट पे चुनाव हुआ वहाँ लगा के 95 सीटें तो विधेयक उनको जा रही है, विपक्ष को। अब हम क्या करेंगे? तो ये परेशान हो गया। फिर से अपने बाप याद आ गए मुसलमान के पिताजी हैं, अभी हमारे अब्बू हैं। अब्बू की बात करें, मुसलमान प्रधानमंत्री जी के पिताजी। हाँ हाँ, उनको याद आ जाती है जब बच्चे की फटती है, कहते पापा अब्बू कहाँ हो, तब कहता है अब्बू अब्बू। अब्बू के बच्चे परेशान करेंगे, अब्बू के बच्चे परेशान करेंगे। अबे अब्बू में इतनी ताकत तो है, बच्चे पैदा कर दिए, बस तुझसे तो एक भी ना हुआ। काहे के लिए? मुसलमानों को थोड़ी, वो तो घुसपैठियों को कह रहे हैं ना। घुसपैठिया किसको कह नहीं रहे, पूरे बयान तो सुनो कि किसके लिए क्या कहा। कि भाई पहले सबसे पहले गारंटी किसके लिए? मुसलमानों के लिए। कांग्रेस कहती थी, ये कहती थी कांग्रेस। कांग्रेस बहुत गलत है। हाँ, नसबंदी करा दी कांग्रेस ने युवाओं की। उन्हीं युवाओं में से मोदी तो नहीं थे, झूला उठा के जा रहे हो, तुम्हारी कर दियो। दूसरों के बच्चे हो गए मगर तेरे नहीं हुए और तू भाग गया है। भाई ये काम तो गलत करा कांग्रेस ने। 50 बार कहा इसको कि बदल दिया लोगों ने, भाई बदल दिया। तो ये 10 साल मौका दिया, फिर क्या हो गई? फिर तुझे मुसलमान याद आ गए, पिताजी तेरे। 10 साल से तेरे बाप याद आ जाते हैं, मुसलमान 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 है। मुसलमान नहीं, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, इंसान की बात हो रही है। पूरा देश समझ गया 10 साल के अंदर कुछ नहीं करा तूने। देश का हाल बुरा हाल कर दिया, कहीं विकास नहीं करा, विनाश करा देश का। और जगह जगह कटआउट, यहाँ मोदी वहाँ मोदी, यहाँ मोदी यहाँ मोदी यहाँ मोदी, सब जगह मोदी। अरे वो तो जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र निकाला है वही तो सच्चाई बता रहे हैं ना सबके सामने। घोषणा पत्र कहाँ निकाल दिया? घोषणा पत्र कांग्रेस का पता, तू अपना विकास पता ना, तेरा विकास क्या है? कांग्रेस ने अपने कहा है ना कि जितने भी लोग हैं सबकी संपत्ति की जांच होगी और फिर वो सब में बटेगा। कांग्रेस तो सत्ता में है ही नहीं। हाँ है, तो वो क्या किसकी संपत्ति देगी? सबकी जांच होगी तो भाई पहले तू अपनी जांच करा ले, फिर दे दे। बकवास फालतू की नहीं चाहिए। ये आदमी पढ़ता कांग्रेस के मैनिफेस्टो,
अबे तू अपना बताना, तूने क्या विकास करा? तेरा मैनिफेस्टो कहां गया? अपना मैनिफेस्टो दिखाया, तेरे बाप दिखाई देते मुल्ला है, जो मुल्ला ही मुल्ला याद आते हैं। पापा अब्बू कहाँ हो? लौंडा परेशान है, अब राम काम नहीं कर रहा, जय श्री राम काम नहीं कर रहा। इंशाअल्लाह कहाँ है मुल्ला है, ये ढूंढ रहा अब। तो मोदी जी मुसलमानों के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, इसके बाप है मुसलमान। ये गलत जबान है। इसीलिए कह रहे गलत क्या सही है? मुसलमानों के बगैर चल नहीं सकता एक कदम। आप बताओ ना विकास, अगर मुसलमान ना हो इस देश में, ये प्रधानमंत्री जो बार बार मुसलमान मुसलमान मुसलमानों की कमी है, समझे कि उन्हें बच्चे दिखाई दे रहे, दूसरों के बच्चों को कोसता, अपना एक बच्चा नहीं पैदा हुआ, एक चुईया ही पैदा करी तूने, बता। अरे वो तो उनकी पर्सनल लाइफ थी ना, उसमें वो कुछ भी करे, तुम्हें क्या? ये आ गया अंधभक्त, पर्सनल लाइफ कह रहा। बताओ है, बताओ लोगों की पर्सनल जिंदगी में इसने अटैक डाल दिए, दूसरों की पर्सनल जिंदगी में खलल वाला मचा दी है, रसोई गैस की सब बिगाड़ दिया इसने, पर्सनल लोगों के परिवार खराब कर दिए इसने, भुखमरी कंगाल पे ला दिए, गरीब बना दिए, बेरोजगार कर दिए। तो ये क्या भुखमरी नहीं, उनके परिवार नहीं बर्बाद कर दिए? पर्सनल लाइफ खत्म हो गई लोगों की, युवाओं की, और तेरी पर्सनल कोई बात ना करे। तेरा भी चेकअप होना चाहिए कि देश के लिए छोड़ दिया उन्होंने। अरे देश है, कोई वैज्ञानिक बुलाओ उसको, इसको इंजेक्शन लगवाओ, उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, इसके बच्चे पैदा करवाओ। देशभक्त है वो। अरे मरवा देगा सबको। तो जितने देशभक्त है तो तुम अपनी बीवी छोड़ देते हैं, देश के लिए छोड़ दिया। तो तुम क्या हो? तुम कौन हो? आतंकवादी? परिवार की बात करते हो, आतंकवादी हो, देशद्रोही हो तुम। पूरा देश अपनी बीवी क्यों नहीं छोड़ी तुमने? आप तुम बताओ, उन पर। तुम क्यों ने, तुम देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, तुमने अपनी बीवी क्यों नहीं छोड़ी? आपको ऐसे पसंद नहीं करना यानी तुम देशभक्त नहीं हो, देश तुम देशभक्त नहीं हो, है कौन हो? देश हाँ भक्त हैं हाँ, हम। अंधभक्त तो लगता है। तो ये अंधभक्त आ गया आदमी। बताओ, अपनी बीवी छोड़ो, मोदी से प्रेरित हो तो। अरे उनको प्रधानमंत्री अरे भाई क्यों? हर आदमी थोड़ी बन सकता है प्रधानमंत्री। हर आदमी बनेगा कैसे नहीं? छोड़ो तो सही, पहले छोड़ो अपनी बीवी और फिर झूठ बोलना सीखो। फिर कोई हाँ, भीख मांगो भाई, 40 साल भीख मांगो, सारे है प्रधानमंत्री 40 साल भीख मांगो, फिर झूठ बोलना सीखो, तब प्रधानमंत्री बनोगे। और बीवी को छोड़ो। अरे तपस्वी आदमी है ना वो तो। काय का तपस्वी है? ये तपस्वी है। और क्या? सबको तबाह दिया, पूरे देश को तबाह दिया, गालियां दे रहे देशवादी पे, भूतनी के। पहले बात बता, सबके कटआउट खत्म उड़वा दिए, विपक्ष के, चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, सबके पुतवा दिए। चुनाव आए हो, चुनाव आए तेरी माँ की हो, जिंदाबाद। भूतनी के ये बता, सबके तो तूने कालक पुतवा दी। और मोदी के जो कटआउट जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, ट्रेन पे, फलाने पे, ठीक है, इस पर कालक कौन पूतेगा? और जनता जिली हुई है जो कहते हैं मेरे चेहरे पे वोट पड़ रहा। अब चेहरे पे इसके थूक रहे हैं लोग, लानत पड़ रही है। अब इसी चेहरे पे गारंटी चल रही है, अब भी गारंटी। भाई इसका चेहरा नहीं चल रहा, फिर से अपना बाप याद आ गया। तो गारंटी तो चल रही है ना मोदी। अब जय श्री राम याद नहीं आ रहा, अब्बू याद आ रहे, मुल्ला। हाँ मुल्ला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर। अब्बू धामी में कर रहा था ना, मुल्ला को लाके कौन था वो मंदिर का उद्घाटन करने, उसके साथ गले पड़ रहा था। है तो ये हालत है, या मुसलमानों खतरा। और वो चूतिया है इस देश के अंदर, बहुत सारे गांव हैं जिसमें मुसलमान ही नहीं है, और वहां के लोगों को डरा रखा है। मैंने उनके गांव में एक मुसलमान नहीं, फिर भी उन्हें मुसलमान हाँ मुसलमान। अबे क्या है मुसलमान? तो इसके गांव में कहां से कौन नफरत हो रहा है? अरे वो भारत के मुसलमानों की थोड़ी बात कर रहे हैं, वो तो जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि उनमें दबाड़ देंगे। हाँ, इसके घर में आ गए तो भाई भूतनी के 10 साल में क्या अपनी माँ बहन तेरी जिंदाबाद। एक बात बता, 10 साल में क्या करा भाई भूतनी के? तूने जब नहीं चेक करे, हर बार तू जब क्या कर रहा था तू? है बता, तब छज्जे देख रहा था तू, छज्जे टूट रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहा था, है तब गाने गा रहा था। इतना कहां से निकम्मा, और कहां हाथ पकड़ रहा था ब्राजील की फर्स्ट लेडी का G20 में। मतलब ये हरकतें करिए लुच्चाई, लफंगिया। इतने शासन में कौन खुश है? देश के 800 किसान, 850 किसानों का हत्यारा है मोदी। यह बताए, जवाब दे। तो मोदी जी हत्यारा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन जब थे, पूर्व प्रधानमंत्री, वो कहते थे कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का है। कौन कहते थे? मनमोहन जी। मोहन जी पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो सबको कह रहे हैं ना, जिनके ज्यादा बच्चे हैं। अब मुसलमानों में ही थोड़ी हैं, वो तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, तमाम तरह के लोगों में ज्यादा बच्चे होते हैं। समझ आ गई। हिंदुओं को भी, मतलब मुसलमानों का डर दिखा के हिंदुओं का सारा अधिकार छीन लेंगे।
आदिवासियों को फोड़ेंगे, दलितों को फोड़ेंगे, पिछड़ों को फोड़ेंगे, यादवों को लगा देंगे। कह ले बेटा बजाओ बांसुरी, तुम्हारी बांसुरी बजा दूंगा। हाँ, तुम्हारी भी मिट्टी खराब होने वाली है यादवों, ये ध्यान रखना। बहुत तुम बांसुरी के चक्कर में, बांसुरी बज जाएगी तुम्हारी, समझे? ये सोच लेना, ये बहुत सातिल लोग हैं, समझे? मुसलमानों की बात करके सब चीज छीन लेंगे जो देश के भारतवासी हैं। चाहे मुसलमान बर्बाद करें, ये मुसलमानों को, दलितों को करें, पिछड़ों को करें, इन सबको करेंगे। गुलाम है ये मोदी। अरे मुसलमान करने लगे चुनाव के टाइम पे, तो यार बता, विकास बताना, भूतनी के हो, मुझे विकास दिखा। और कहाँ है वो ईडी सीडी सीबीआई, क्यों नहीं करती मुकदमा इसके ऊपर? प्रधानमंत्री ऐसा भड़काऊ बयान दे रहा है, और कहाँ मर गया वो हर निर्वाचन आयोग, हरामी का बच्चा, करे इसके ऊपर, करे ना। इस पर FIR दर्ज क्यों नहीं करता? जेल क्यों नहीं भेजता मोदी को? पर हम जैसा आदमी बोलेगा उसे भेजोगे जेल, हम जैसे लोगों को मारोगे। हम क्रांतिकारी देशभक्त है, समझे? ऐसे नहीं है ये जो भी घूम रहे हैं। दूसरों के बच्चों से इसे नफरत होती है, समझे? मेहनत करते तब बच्चे पैदा होते हैं उनसे, हराम की नहीं खाते वो। 40 साल भीख नहीं मांगते, गुफाओं में नहीं घूमते, बीवी को छोड़ के भाग नहीं जाते। अरे बीवी के पास रहता, वहीं रोजी रोटी कमाता, बीवी से बच्चे होते। आज तुझे नफरत तो नहीं होती दूसरों के बच्चों से? तो तुझे चुना किस लिए? दूसरों के बच्चे नहीं होंगे तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? तो नफरत कहाँ कैसे आएगा? नफरत कहाँ कर रहे हैं? वो तो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। नहीं, नफरत है, इरिटेशन है इसको, बच्चे पैदा नहीं हुए इसके। अबे दिखा ले भाई, इतने बड़े ऊंचे पद पे, विदेश से बुला ले, डॉक्टर फाक्टर चेकअप करा ले। तो 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं, बच्चे क्या है उनके? 140 करोड़ परिवार, बीवी क्यों नहीं उस परिवार में? नहीं हो क्या परिवार के? बीवी में नहीं है, कहा परिवार में इसका? बीवी को रखे पहले अपनी, बीवी को परिवार में नहीं है। 140 करोड़ परिवार, अरे सब है, बीवी भी है, भाई भी है, माता जी भी है, सब कहने से क्या आदमी बोले ना ये बयान दे, बीवी का है? 140 करोड़ में सब आ गए। अरे बीवी का बयान दे, दिलवा उससे। बीवी क्यों नहीं रखता? एक बीवी, मेन तो परिवार वही है, समझे? बीवी नहीं दिखती, टीवी दिखता, टीवी पे दिखाओ, टीवी वाले खरीद लिए सब, मानते हैं है? 140 करोड़ ये से कहते हैं अंधभक्त, ऐसा कहते हैं अंधभक्त। अरे सवाल ही तो कर रहे हैं, भक्त क्या हुआ? वो नहीं बोल पा रहा इनका बाप मोदी, ऐसे अंधभक्त जो अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे। मोदी इनका बाप हो। आप परिवार मानते हैं? नहीं, कहाँ का परिवार है वो? क्यों? ऐसा भारतवासी नहीं है? हम भारतवासी हैं, थोड़ी है, उदासी थोड़ी चाहिए हमें। ये जो आलस का बड़ा बीज है, जिससे एक बच्चा नहीं पैदा हुआ, दूसरे बच्चों को गालियां देता है। अबे जब तुम्हारे बस की नहीं है तो दूसरे बच्चों को कोस रहा है? तेरे बस की नहीं विकास पैदा करना, इस्तीफा दे देश से। काहे को नफरत है बोल रहा है? 10 साल में पूरा देश देख लिया, पूरा थूक रहे हैं इसके ऊपर। EVM में गड़बड़ी कर ली, सब कर लिया, मगर 98% का 101% लोग इसके खिलाफ है। कितनी मशीन में करेगा रे? आपको विकास नहीं दिख रहा, पूरे देश में डंका बज रहा है उनका, विदेशों में। कहाँ डंका बज रहा? हर जगह डंका कान खराब हो गए, कान खराब हो गए, इसका चेकअप करवाओ, समझे? इतने हाईवे बन गए, अरे कानों का चेकअप करवाओ, को खोल देगा ढंग से नहीं। शौचालय बन गए, हाँ, हाईवे पे लेट ले। राशन फ्री मिल रहा है। हाँ, राशन तो फ्री मिल रहा है। इसके बाप, सिलेंडर बंट ये रहा मोदी है। तो खेती करके आता है, यही खेती करता है, फ्री सिलेंडर। मकान मिल रहे कहाँ हैं। मिल गए मकान? कहाँ मिल गए? लोगों को मकान वो जो फ्लाईओवरों के नीचे जो बलात्कार हो रहे हैं, वो जो ईंटों के भट्टे पर बलात्कार हो रहे हैं, आप तो उनके मकान होते तो बताओ। आपको विकास नहीं दिख है रहा। ये विकास है कि भुखमरी कंगार पे कितने 87 करोड़ लोग, मोदी कह रहा है कि भुखमरी कंगार में, ये 4 किलो चावल में जी रहे हैं, समझे? ये वो गरीब है, आधी ज्यादा आबादी 87 करोड़ लोग गरीबों के है, खिलाफ है? गरीबों के खिलाफ यार भुखमरी, दर्द हो रहा है आपको। भुखमरी के कंगार पे हैं। उनको मदद अरे पहुंच रही है। उससे पहले मदद नहीं मिल रही आपको थी, क्या तकलीफ है? उससे पहले रोजगार भी था, खमा रहे थे, खा रहे थे, और 4 किलो चावल और गेहूं पे डिपेंड नहीं थे। 4 किलो चावल के साथ, गेहूं के साथ चना भी थी, दालें भी थी, चीनी भी थी, पत्ती भी थी, बहुत सारी चीजें थी। ये तो सब पी गया है, केरोसिन भी था, तेल भी था, ये सब पी गया भूतनी का। पैसे देने पड़ते थे, है। फ्री मिल रहा है। ना फ्री में क्या, 4 किलो रोज कट्टा, वो 200 रुपए का छब्बा लिया है, मनुष्य सी शकल लेके उस पर मैं देखा उस दिन थूक दिया, समझे? वो थूक दिया लोगों ने। कैसी कैसी बात कर रहे हैं मोदी जी? 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, विश्व में भारत को नंबर 1 पे लाना है, और आप अभी भी मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। किसको एक नंबर 1 पे आगे? तो भारत को लेके आना है। अडानी आ तो गया, और कितना लेगा, कितना लूटेगा? अरे अडानी अलग है, भारत, पूरे भारत को लेके आना है। अडानी है इसका भारत, हाँ। अडानी है इसका भारत, भारत कुछ नहीं है, ये तो गुलाम है अडानी का। देश के लिए काम करते हैं प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री ये किसी के लिए काम नहीं करता, उठाई गिरा है,
काम धंधा अपने घर के परिवार के लिए नहीं किया, गया देश के लिए क्या करेगा? बीवी छोड़ दी, भाग गया, गुफाओं में चला गया, भीख मांगता रहा, तो ये भिखमंगा क्या बनाएगा देश को? अरे भिखमंगे को छुट्टी करो, इसको 18 घंटे थक गया होगा, इसको छोड़ो। और पूरा देश थूक रहा है। थके नहीं, ये कह रहे हैं कि ये तो ये 10 साल जो काम करा है ये तो ट्रेलर है, अभी और बाकी है। ट्रेलर तेरी फिल्म बना देंगे, पूरी फिल्म देख ली तेरी, ट्रेलर है मॉबलिंग चिंग कराई तूने, और ट्रेलर ये है कि अग्निवीर बना दिया तूने, 15 साल की नौकरी 3 साल 4 साल की कर दी, जिससे 23-24 साल का लड़का रिटायर हो जाएगा। 23-24 साल का, सुन लो इधर, लड़का रिटायर हो जाएगा। और देखो देश के सेना के जवान 23-24 साल में रिटायर है, उनको तो रिटायर कर देगा। और खुद भूतनी के 76 साल के बुढ़े, तुझे एक और मौका दे दे देश, भूतनी के एक मौका चाहिए तुझे। और जो फौजी, उनको 3-4 साल की नौकरी, तुझे 15-20 साल देंगे तुझे। बोला तुझसे जाता नहीं है, और कहता है टंग स्लिप हो गई। क्या बोल रहा था अभी? सहारनपुर की नक्काशी लड़की, मतलब ये जैन में कमीनापन तेरे, और खबर दूँ फिर बहन बेटियों के बारे में। अगर टंग पता नहीं क्या क्या स्लिप हो जाता तेरा। भूतनी के बच्चे पैदा नहीं हुए फिर भी। अरे वो तो क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? विदेश जाता, चेकअप कराता, प्रधानमंत्री फ्री में होता, सब फ्री में। तू फ्री में राशन देता रहा, फ्री में चेकअप होता, बच्चे पैदा करने का कराता, बच्चे पैदे मगर होते ही नहीं है। कांग्रेस ने ऐसी नस काटी रखे कि बस कुछ नहीं होता। कोसता है कांग्रेस को, देश तो बर्बाद हो गया है, पूरे देश का सब कुछ लूट दिया, बेच रहा देश को, निकम्मे नालायक। अब देश तो थूक रहा है इसकी फोटो पे, जो कहना फोटो देख के वोट देते हैं, मोदी को दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा। एक सवाल, मोदी को लानत, थूक रहे हैं इसको, वोट नहीं दे रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ले लीजिए। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे थे पूरी बीजेपी के 400 पार सीटें आएंगी, पहले फेज के बाद कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि उस तरीके का रिजल्ट नहीं आने वाला, इस वजह से अब जो ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, क्योंकि पहले फेज में काफी कम वोटिंग हुई है। देखिए पूरा देश जान गया, कोई हिंदू मुसलमान के पैटर्न पे नहीं आ रहा, धर्म मजहब पे। 400 पार नहीं, अब जेल में इनका चलेगा, जेल में जाएंगे मोदी और शाह और इनका मंत्रिमंडल है। मोदी चलाएगा चक्की, अमित शाह डालेगा इसमें गेहूँ चावल, ठीक है, उससे जो बनेगी रोटी, मंत्रिमंडल बांटेगा चपाती इधर उधर, ये जेल काटेंगे भूतनी के। अब जेल में जाने का नंबर है तुम्हारा, और कोई बचेगा नहीं। अब कितना भी करो, जबरदस्ती मशीन से करी, तो ये समझ लो देश के अंदर इतना आक्रोश है कि इनको कूटेंगे बुरी तरीके से, इतना कूटेंगे सालों को, हरामियों को, बेशर्मों को। इन्होंने देखो किले बना लिए उनको अपने, जो क्या है कार्यालय, 7 स्टार 5 स्टार फलाना स्टार, समझे। और किसी का दर्द नहीं है, किसी बेटी की इज्जत लुट जाए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देखा, हिंदू लड़की का, इनका लोकसभा क्षेत्र, वो भी दलित बच्ची का, नोच दिया भैंसी दरिंदों ने, क्योंकि इसकी मानसिकता ऐसी है। क्योंकि ये खुद कहता है बनारस, वहाँ की सहारनपुर की नक्काशी, लड़की की नक्काशी, मतलब इसके अंदर कितना भैंसी बना, कितना बड़ा हफ्सी है, हवस का पुजारी है। क्योंकि कई बार शब्दों से वही चीज़ निकलती है अंदर से जो आदमी सोचता है, तो इसके अंदर से निकल रहा भैंसीपन। हर बार इसकी हो जाती, कभी कहता लवड़ा लवड़ भास्कर, ये क्या है लवड़ा लवड़ भास्कर? आप गलत क्यों सोचते हैं? अरे मैं सोचता क्या है, जिसका दिमाग, मैं जिसकी जुबान फिसल रही है भाई, गलत वे में ले जाते एक हैं। बार बता, जुबान टेढ़ी मेढ़ी, साले को चेकअप कराओ, अरे इलाज हो जाएगा इसका, जुबान काट के दूसरी लगाओ, है काहे के नेगेटिव। अरे यार एक बात बताओ, आदमी 2-2 घंटे भाषण दे रहा है तो जबान तो किसी ने कहा स्लिप हो भाषण दे, किसी ने कहा भाषण दे, जनता को तो समझाना है, क्या संबोधित करना है। समझाना, काम करके दिखा, बखरचोदी मत कर। बहुत सुन ली 10 साल में बखरचोदियां तेरी हैं फालतू की, पूरा देश उगता गया। जहाँ फोटो देखते हैं, देखते गाली देता है, तेरी थू, ऐसे करते हैं लोग। ये देखो थू, और मूतने जाओ शौचालय मिल जाता कहीं, फोटो वाला मूत ही दे रहे हैं अब तो लोग। अरे काम किया तो हाँ। आ रहे हैं बार बार। हाँ काम किया, वो नीचे कहीं भी निकल आता, फिर आएंगे, और किसी का कुछ नहीं। चुनाव आए और किसी के अन्य 18 कटआउट, विपक्ष के सबके कटआउट, 18 बोर्ड पोस्टर सब पोस्ट दे रहा वो अभी देश के है। प्रधानमंत्री हैं ना अभी। तो प्रधानमंत्री कौन है? चुनाव है, आचार संहिता लगी है, इसका कौन पोतेगा? इसकी देश की जनता मुंह काला करेगी, ये समझ रहा है। चलिए बहुत बहुत नहीं है, जाएगा इसका चेक भाई, इसका चेकअप कराओ। फिर ये प्रधानमंत्री चेकअप करा, बच्चे पैदा क्यों नहीं हुए? चलिए बता, दूसरों के बच्चों को कोसता है। अबे कौन है तू? कौन है?
जो दूसरों के बच्चे को हाय लगाने आया, तो अब इस गंडे नहीं अब काम कर रहे, कोई काम नहीं, इतना हाय ये तो मार रहा जान से। और देश के मुसलमानों को डर दिखा के सबने दलितों, पिछड़ों, आदिवासी सबका लूट रहा है। चलिए नंदा भाई, बहुत इस बार वक्त है, देखो 400 पार नहीं, हाँ। इसका अंतिम संस्कार मोदी की सरकार का अंतिम संस्कार, ये किसी को भी अभी देखा नहीं। राजपूतों के बारे में क्या कहा, उन छत्रानियों के बारे में क्या कहा, इसने उल्टा उस पर एक शब्द नहीं बोला, इसके मुंह में कौन जम गई, भूतनी के बच्चे पैदा क्यों नहीं हुए तेरे, इलाज करा ले, फ्री में हो जाएगा, प्रधानमंत्री है तू, ठीक है, इलाज करा अच्छे डॉक्टर से, बच्चे पैदा क्यों नहीं हुए। दूसरों को हाय करता है, हाय देता है दूसरों के, ये आदमी जो देश के बच्चों से नफरत करता हो तो देश को क्या विकास देगा। अपना ये करा इलाज, इसका तब विकास होगा, और विकास नहीं, अब विनाश हो गया देश का। 400 पार नहीं, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, ये सरकार जाने वाली है, अब ना हिंदू ना मुसलमान, खड़ा हो गया इंसान, और नहीं छोड़ेंगे, मोदी है बेईमान। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत शुक्रिया नंदा भाई हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, आप इनकी बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बयान दिया है कि जिनकी ज़्यादा संख्या है, पैदा क्यों नहीं हुए, जिनकी ज़्यादा संख्या है, उन लोगों में कांग्रेस अगर सरकार बनती है तो वो सारी संपत्ति उनमें बांट देगी। इससे साफ साफ जो विशेषज्ञ है वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर लग रहा है कि जो 400 पार का नारा था पहले फेज के बाद, कहीं ना कहीं उनमें डर है कि इस बार 200 भी सीट नहीं आने वाली है। बाकी आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।